फॉर्मूले स्टार्ट कर दे। स्ट्रेट लाइन बेसिक्स, ध्यान से सुनेंगे बेटा। स्ट्रेट लाइन का सबसे बेसिक पॉइंट है स्लोप। स्लोप को m से डिनोट करते हैं, जो लास्ट टू लास्ट क्लास में आए थे, थोड़ा सा मैंने बताया भी था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से सब कुछ, जीरो से स्ट्रेट लाइन। तो सबसे बेसिक है स्ट्रेट लाइन का, वो है स्लोप। सुन लो, बाद में कर लेना, आप लोग सब लोग सुन लो, जिनका पेपर है नहीं है सब। स्लोप, स्लोप क्या होता है? पहला कंसेप्ट है स्लोप। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको पता है इसे पॉजिटिव डायरेक्शन के, जब हम एंगल नापते हैं क्वाड्रेंट में ऐसे नापते हैं ना, 0 to 90, 90 to 180, 270, 360 ऐसे चलते हैं ना हम एंगल जब नापते हैं। सो दिस एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन में आपकी एक लाइन 2 डायमेंशन में कैसे चलती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाती है, जैसे मान लो 60 बनाती है, उससे उसका स्लोप निकलता है। स्लोप यानी m, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। लाइन और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। तो थीटा 60 है, यहां डाल दो, तो tan 60 से आपको स्लोप, ये स्लोप का फॉर्मूला है पहला, tan 60 से स्लोप मिल गया। tan 60 क्या होता है? √3। ये पहली बेसिक बात है, समझ में आई? सिंपल। स्लोप का मतलब होता है कि कौन सी लाइन कितना tan एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसे उसका स्लोप कहा जाता है। ठीक है, तो स्लोप हुआ इसका tan 60। अगर यहाँ 45 होता तो स्लोप होता tan 45। ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी हमें ये एंगल नहीं देते, लाइन तो दे देंगे लेकिन एंगल नहीं देंगे। तो अगर हमें कोई लाइन दे दिया, जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है लाइन पे, और एंगल नहीं दिया, तो स्लोप निकालने का दूसरा तरीका भी है, उसमें पॉइंट्स दे देंगे जब आपको एंगल नहीं देंगे। बोलेंगे भाई लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, जैसे ये है 3,4 और ये है 5,7। लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, इसका स्लोप बताओ। ये दिख रहा है इनको? सर तो नहीं आ रहा किसी का? आ रहा है इसका सर? सर हटा ले बेटा अपने, हटा देना सर। सर हटाओ यार। रहने दे, अब नहीं आएगा सर, थोड़ा सा ऐसे हो जाना यूं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो अभी स्लोप एकदम बढ़िया से दिख रहा है, उसने अपने आप को स्लोप में कर लिया कन्वर्ट। देखो देखो ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। तो यार हम प्रैक्टिकल क्यों करा रहे हो? चलो देखो स्लोप कैसे निकलेगा इसमें बेटा। तो ये जैसे ये पॉइंट है 3,4 और ये पॉइंट है 5,7, तो इसको हम लोग x1 y1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? x2 y2। तो स्लोप निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या बताया था? सारे लोग एक साथ बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद हो गया भाई, ये दिखाना था कि याद हो गया। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू डालो, y2 माइनस y1 7 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 3, कितना आया? 3/2। तो स्लोप कितना आ गया? 3/2। स्लोप इज अ नंबर, स्लोप एक नंबर के फॉर्म में आएगा। बात समझ नहीं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डाल दो, स्लोप आए। तो स्लोप निकालने का एक तरीका है tan थीटा, एक तरीका ये है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तीसरी बात, एक लाइन है बच्चों AB, ठीक है, एक लाइन है AB, ये पास कर रहा है 5,1 और 7,2 से। इसके पैरेलल है एक लाइन CD और इसके परपेंडिकुलर है एक लाइन EF। 3 लाइन हो गई ना? कौन कौन सी? AB, CD और EF। AB और CD पैरेलल है, EF AB के क्या है? परपेंडिकुलर। बोला तीनों लाइन का स्लोप बताओ। अब लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं हम, तीनों लाइन का स्लोप बताना है, AB का, CD का, EF का। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले AB के ऊपर 2 पॉइंट्स पता है तो हम AB का स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या था? AB का स्लोप कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूले से। जब 2 पॉइंट पता हो तो कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। डालो 2 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 5 कितना आया। तो स्लोप ऑफ ए बी इज 1/2। ए बी का स्लोप समझ में आ गया। अब बचे सी डी और ई एफ। देखो जरा इस डायग्राम में, अगर इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन होती तो जितना एंगल ये बना रही है उतना वो भी बनाती ना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका स्लोप भी 1060 ही निकलता ना, तो इसका स्लोप भी √3 ही निकलता ना। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ए बी और सी डी का स्लोप बराबर होगा। जो ए बी का स्लोप होगा वही सी डी का स्लोप होगा। फॉर पैरेलल लाइंस द स्लोप्स आर इक्वल। रीजन क्यों इक्वल होता है, क्योंकि दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो tan थीटा दोनों का सेम आएगा तो स्लोप भी सेम ही आएगा। तो जो ए बी का स्लोप निकला है हाफ, वही सी डी का भी स्लोप हो गया हाफ। सी डी का स्लोप समझ में आया। अब आई बारी किसकी, ई एफ की। ठीक है, अब ई एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। तो मैंने इनको कल बताया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यानी कि जो दूसरे का स्लोप होगा वो पहले का 1 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा ना 1/m1। यानी अगर मुझे ई एफ का स्लोप निकालना है तो ए बी का उल्टा कर दूंगा मैं। ए बी का स्लोप कितना निकला है 1/2। ये m1 है। अगर 1/2 यहां डालोगे उल्टा हो जाएगा ना, तो m1 की वैल्यू में क्या डालूंगा 1/2, तो उल्टा होके क्या हो गया 2/1। तो सी डी का यानी ई एफ का स्लोप कितना निकल गया -2/1 यानी -2। आए समझ में। तो अगर पैरेलल होता है तो सेम स्लोप होगा। अगर इसका स्लोप हाफ है तो उसका भी हाफ होगा। और अगर परपेंडिकुलर होता है तो उल्टा कर देना। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1 और माइनस लगा देना। साइन चेंज करके उल्टा कर देना। परपेंडिकुलर में रेसिप्रोकल हो जाता है और पैरेलल में स्लोप सेम रहता है। दो बातें हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल हल्का सा और बढ़ाते हैं। ये सब ध्यान से सुनना क्योंकि इन सब से आपको अभी नोट भी करने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात, कई बार क्या होता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए ये एंगल नहीं देता। एंगल तो हमें यही चाहिए ना, एक्स एक्सिस वाला। वो बोलता है वो वाई एक्सिस वाला एंगल दिया है जी, ये वाला वाई एक्सिस के साथ एंगल दे देंगे। ये वाला भी दे सकते हैं, वो भी कोई भी दे सकते हैं। ये वाई एक्सिस है ना, मैंने मान लो मैंने आपको वाई एक्सिस के साथ एंगल दे दिया। ध्यान बोर्ड की तरफ, वाई एक्सिस के साथ एंगल दे दिया 60। ठीक है, वाई एक्सिस साथ एंगल कितना दिया 60। बोला बताओ इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप तो थीटा ये वाला लेना है, ये वाला नहीं ले सकते आप। ये टोटल एंगल कितना होता है 180। 180 में से 60 गया, कितना बचा 120। ये एंगल कितना होता है 90। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो 120 प्लस 90 कितना हुआ, ज्यादा हो गया ना, तो मैंने कम ले लिया। 120 ले लेता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ज्यादा ले लिया था मैंने। 120 ले लिया ये, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60। 60 और 90 कितने हुए 150। तो ये वाला एंगल कितना बचा 30। तो ये भी कितना होगा 30। तो स्लोप tan 30 से निकलेगा। तब tan 30 क्या होता है 1/√3। अगर मान लो ये थीटा ये दिया होता तो आपको तो निकालना तो एक्स एक्सिस वाला ही एंगल पड़ेगा। तो आपका एंगल ये निकला 30। तो यहाँ थीटा कितना हो जाता 30। tan 30 क्या होता है 1/√3। अगर ऐसा दिया होता तो अभी तो मैं पुराने वाले पे ही आ जाता हूँ। हमें क्या दिया हुआ था एंगल यहाँ 60, तो मैं वही 60 वाला ही लिख देता हूँ। समझ आ रही बात। कई बार कंफ्यूज करके एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं देते, वो वाई एक्सिस के साथ एंगल दे देते हैं। तो आपको एक्स वाला निकालना पड़ेगा डायग्राम बना के। जो एक्स के साथ एंगल बनाएगा वही डालना है आपने, वाई वाला एंगल मत डाल देना स्लोप के लिए। समझ आ रही है। स्लोप कैसे निकलता है tan थीटा से। तो एक tan थीटा से निकलता है स्लोप, दूसरा कैसे निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और पैरेलल परपेंडिकुलर की बात समझ में आ गई। अगर पैरेलल होगा तो स्लोप बराबर होंगे और परपेंडिकुलर होगा तो उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना। चौथी बात, अब दो लाइन है। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का लेवल और बढ़ा दिया। दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच का एंगल है 45 डिग्री। दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है 45। एक लाइन का स्लोप है 3, दूसरे का स्लोप बताओ। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया।
दो लाइन है, दो लाइन के बीच का एंगल कितना है 45। एक लाइन का स्लोप पता है, दूसरी लाइन का स्लोप बताना है। अब परपेंडिकुलर होते तो उल्टा कर देते, स्लोप मिल जाता है। ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल कितना है 45। तो जब कुछ और एंगल दिया हो तो दो लाइन के बीच का एंगल का मैंने ये फॉर्मूला बताया था तीसरा, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस बोलो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये सब बेसिक्स है, ABCD है, ध्यान से सीख लेना क्योंकि ये आगे इस चैप्टर में काम आने वाला है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना, ये तब लगाना जब दो लाइन के बीच का एंगल दिया हो। देखो इस tan थीटा और इस tan थीटा में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना। ये कब लगाते हैं, जब कोई लाइन x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है तो स्लोप सिर्फ tan थीटा ही होता है। और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब दो लाइन के बीच का एंगल दिया हुआ हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, दो लाइन के बीच का एंगल दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और दोनों में से स्लोप में से एक का स्लोप पता होगा, है ना। तो अब इसमें मैं थीटा की वैल्यू डाल दूंगा। थीटा कितना है 45, थीटा की जगह 45 डालेंगे, प्लस माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 नहीं पता, उसको मैं x मान लेता हूँ, m2 को मैं x डाल देता हूँ। m1 की जगह 3, m2 की जगह क्या डाल दिया x। ये वाला प्लस माइनस आप हटा के इधर भी लगा सकते हो। tan 45 क्या होता है 1, ये प्लस माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ से हटा दिया, उधर से इधर लगा दिया। अब इसको दो बार सॉल्व करना है, एक बार +1 लेके एक बार -1, दो केसेस। पहले +1 इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 1 + 3x इक्वल टू 3 - x। x वाले एक तरफ ले आओ और बिना x वाले उधर ले जाओ। ये कितना हुआ 4x इक्वल टू 2, x कितना आया, सही किया ना मैंने, कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी, नहीं। तो 2 से 4 कट गया, तो x कितना आ गया हाफ। एक बार +1 लेके सॉल्व किया, अब -1 लेके, दो आंसर निकालने पड़ेंगे आपको। अब -1 लेके सेम इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये -1 उधर जाएगा, क्या होगा -1 - 3x, 3 - x, है ना। x वाले इधर ले आता हूं मैं, बिना x वाला उधर ले जाता हूं, कितना हो गया -2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2। x की वैल्यू कितनी आई माइनस, स्लोप प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो दोनों आंसर होंगे, एक हाफ एक माइनस हाफ। दो आंसर क्यों है, क्योंकि लाइन के बीच में दो एंगल होता है बेटा, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो हमने एक एंगल से किया इसलिए दूसरे एंगल भी वहां पे सॉल्व हुआ। ये सारी बातें समझ में आई, ठीक है। तो अभी पहले ऐसे वाले टाइप, अच्छा इसी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो ये स्लोप वाली बात समझ में आ गई है आपको, तो पहले स्लोप के बेसिक्स वाले अभी करते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वैल्यू बदल के। पहले हम एक्स्ट्रा करेंगे, उसके बाद फिर आप बुक में जाएंगे, ठीक है। पॉज कर दे बेटा, लिखो।